प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए अनुग्रह दिया। और पहली बार इस एरिया में, मांडवी एरिया में मैं आ चुका हूँ। कुछ मीटिंग्स मैंने की है पिछले दिनों में, पर खासकर इस एरिया में प्रभु लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की योजना है। मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही विश्वास में रखता हूँ कि परमेश्वर मुझे ले कहीं पर बुलाता नहीं कोई, मुझे परमेश्वर मुझे भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। कल ही शाम को मैं उड़ीसा से आया, वहां पर 2 दिन की मीटिंग थी। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ऐसे एरिया में लेकर गया जहां 2008 में बहुत बड़ा सता हुआ था, बहुत बड़ा, कंधमाल में। वहीं पर परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया जाने के लिए। 2 दिन की बड़ी मीटिंग्स वहां पर हुई इतने सालों के बाद, यानी 2008 से लेकर वहां पर मीटिंग नहीं हुई थी, पर पहली बार 2 दिन की ओपन मीटिंग्स वहां पर हुई। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ओपनिंग बैट्समैन के लिए मुझे वहां पर, हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। जिसकी योग्यता नहीं थी ना, जिसको बाइबल पकड़ना नहीं आता था, आज खुदा उसको खड़ा कर रहा है उसके वचन के सेवा के लिए। आमीन। यही हमारा परमेश्वर है कि जो अद्भुत कामों को लेकर चलता है। 2 दिन में उड़ीसा में था, वहां पर जब मीटिंग चल रही थी, जब मीटिंग वहां पर समाप्त होती थी तो सारे लोग या पास्टर्स मुझे आकर कहते थे, सर 2 घंटा बोलिए, आप बहुत कम बोलते हो। मैं 1 सवा घंटा बोल ही रहा था वहां पर वो बोलते थे, सर 2 घंटा कम से कम बोलिए। मैंने उनसे कहा, मैं आत्मा से चलाए चलता हूँ, क्योंकि मैं मेरी बुद्धि से कितना बोलूं, जब तक खुदा की आत्मा मुझे चलाएगी मैं बोलूंगा। आमीन। देखो, ध्यान देकर सुने, खाना बहुत खाने से फायदा नहीं होता। खाना जो होता है वो बहुत खाने से फायदा नहीं, जितनी जरूरत है ना उतना ही चाहिए हमें। आमीन। ऐसा लिखा है किसी ने कि एक समय तक हम खाने को खाते हैं, हम खाना खाते हैं, एक विशिष्ट समय तक हम खाना खाते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर हमने खा लिया ना तो खाना हमें खाने लगता है। समझ में आया कुछ? हाँ, अगर वो ज्यादा हो गया ना तो हम खाना नहीं खाते, फिर खाना हमें खाता है। तो इसलिए परमेश्वर को पता होता है कि वचन कितना और क्यों चाहिए। आमीन। और विश्वास करें कि आज रात जो भी जरूरत है परमेश्वर जरूर हमें देगा। जब मैं कल रात वहां से आया, थका हुआ था, क्योंकि सुबह से लेकर, यानी हम वहां से निकले, 2 फ्लाइट चेंज करनी थी और उसके बाद भी नासिक से मुझे फिर वापस गाड़ी में भी आना था। तो बहुत सारा हमने यानी ये किया, दिन भर हमारा भाई वही से निकल गया। पर फिर भी ना, जब रात को मैं आया, मैं जब आ रहा था, मैं सोच रहा था कि प्रभु कल प्रार्थना करूंगा कि जहां मीटिंग के लिए जाना है कि क्या वचन तू दे रहा है। पर आपको पता है, इतना थका होने के बावजूद भी जब मैं आया ना तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी कि आज ही प्रार्थना कर। मैं कल रात बैठा प्रार्थना के लिए। क्यों? और परमेश्वर ने जब वचन मुझे दिया ना तो मैं अचंबा करने लगा कि परमेश्वर जिस कलीसिया में तू मुझे लेकर जा रहा है, शायद वो कलीसिया अद्भुत है। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं, कुछ परमेश्वर ने ऐसी बातों को मुझे सिखाया और दिया जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा था। आमीन। और विश्वास करें कि आज परमेश्वर उसी वचन में रहकर हमसे बात करेगा। हालेलुया। इसका डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बंद कर देंगे। आपको कोई तकलीफ हो रही है इसकी आवाज की? क्योंकि परमेश्वर की आवाज अच्छी रीति से सुनना जरूरी है। आमीन। हाँ, नहीं हो रहा ना कोई तकलीफ? अगर होती होगी तो बंद कर देना बिल्कुल। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की आवाज क्लियर आनी चाहिए। हालेलुया। तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? विश्वास करें कि परमेश्वर आज रात हमसे बात करेगा। अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया। ये समय आपकी ओर से है। आज आपकी कलीसिया से आप बात करें, आपके लोगों से आप बात करें, आपकी इच्छा को आप पूरी करें पिता। जो आज तक कानों ने नहीं सुना, जो हमने नहीं जाना, उन बातों को जानने समझने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। जो हमारे लिए रखा गया है उसे आज हम प्राप्त करें, ऐसा होने दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। आप हमसे बात करें प्रभु, धन्यवाद। आपकी इच्छा को पूरी करें। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। चलो एक वचन को हम निकालें, जो वचन खुदा ने मुझे दिया। पहले शमूएल की पुस्तक, पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय। पहले शमूएल की पुस्तक और उसका 16 अध्याय
और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, वचन में लिखा है, देखो ध्यान देकर सुने। परमेश्वर यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने से तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? हाँ, अपने सिंग में तेल भर कर चल। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि अपने सिंग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। और मैं तुझे बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। क्योंकि मैंने उसमें से एक पुत्र को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरी ओर देखिए, देखो परमेश्वर का वचन कहता है शमूएल को, जो परमेश्वर का एक दास है, नबी है, भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर उस नबी से कहता है कि तू एक काम कर, अपने सिंग में तेल भर और उस तेल को लेकर चल, और मैं तुझे यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि उसके एक पुत्र को मैंने राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हर बार परमेश्वर अपने दास को वचन लेकर नहीं भेजता, हर बार परमेश्वर अपने दास को चंगाई लेकर नहीं भेजता, हर बार परमेश्वर अपने दास को भविष्यवाणियों को लेकर नहीं भेजता, हर बार परमेश्वर अपने दास को आशीषों को लेकर नहीं भेजता, कभी कभी परमेश्वर अपने दास को अभिषेक को लेकर भेजता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर अपने दास, अपने नबी को एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास भेज रहा है। कोई वचन लेकर नहीं भेज रहा, कोई चंगाई लेकर नहीं भेज रहा, किसी आशीष को लेकर नहीं भेज रहा, पर एक अभिषेक को लेकर भेज रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज परमेश्वर का दास आपके बीच में आया है ना, मैं केवल वचन लेकर यहां पर नहीं आया हूं, केवल आशीषों को लेकर नहीं आया हूं, खुदा ने अभिषेक लेकर यहां पर भेजा। परमेश्वर चाहता है कि जो अभिषेक तुम्हें चाहिए ना, खुदा ने उस अभिषेक से भरकर उसके दास को यहां पर भेजा। हालेलुया। जब यहाँ पर आराधना चल रही थी ना, आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा था पवित्र आत्मा ब्रदर आपको उसी गाने से परमेश्वर ने चलाया। जब मैं उन गानों को सुन रहा था ना, मुझे पता चल रहा था कि ये आत्मा चला रही है, क्योंकि अंतिम दिनों का अभिषेक खुदा देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू अपने सिंग में तेल भर और मैं तुझे भेजता हूं, वहां पर जा, क्योंकि मैं अभिषेक लेकर आज तुझे भेज रहा हूं। हालेलुया। देखो एक वचन को पढ़े, पहले शमूएल उसका 16 अध्याय और वचन 4 को पढ़ना, 4 को पढ़े। हाँ। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम को गया। और तब शमूएल उस सिंग में तेल भरकर बेतलेहम को गया, उस नगर के पुरनिये। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, जब उन लोगों ने शमूएल के बारे में सुना तो उस नगर के जो पुरनिये थे थरथराते हुए उससे मिलने को गए। डर कर थरथराते हुए शमूएल से मिलने गए। हाँ? और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है? क्या तू मित्र भाव से आया है या कोई बुरा संदेश लेकर आया है? हालेलुया। देखो परमेश्वर के नबी को परमेश्वर भेज रहा है एक अभिषेक लेकर। बोलो क्या लेकर? अभिषेक। पर वहां के जो लोग हैं ना, पहले ही सोच कर बैठे हैं। बोलो क्या कर बैठे हैं? सोचकर कि हमें ये शमूएल अगर आया है ना, शायद कोई वचन लेकर आया होगा, शायद कोई संदेश लेकर आया होगा। बहुत बार हम सोच कर बैठते हैं। बोलो क्या कर बैठते हैं? सोचकर। परमेश्वर देना कुछ अलग चाहता है और सोच हमारी कुछ अलग होती है, इसलिए हम उस चीज को नहीं पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। कभी भी आप चर्च में जाते हो ना, सोच कर नहीं जाना कि ये मिलेगा वो मिलेगा, क्योंकि खुदा ने कुछ अलग आपके लिए रखा है। हालेलुया। हर सभा में जरूरी नहीं कि हमें चंगाई मिले, हर सभा में जरूरी नहीं कि वचन हमें मिले। कुछ सभाएं ऐसी होती है जो अभिषेक पाने के लिए, हालेलुया, जो परमेश्वर से बुलाहट को पाने के लिए होती है, जो परमेश्वर से सामर्थ को पाने के लिए होती है। और मैं विश्वास करता हूं ये सभा खुदा ने अभिषेक करने के लिए रखी है। हालेलुया। और अभिषेक जो होता है ना, वो कन्वेंशन में नहीं मिलेगा, क्रूसेड में नहीं मिलेगा, अभिषेक उपवास और प्रार्थना में मिलता है। हालेलुया। जब कलीसिया उपवास और प्रार्थना में होती है ना, ध्यान देकर सुने, जब आप पेट को खाली करते हो, जब पेट को भूखा रखते हो, खुदा आत्मा की प्यास और भूख को बुझाता है। हालेलुया। विश्वास करे, ये 2 दिन और रविवार का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बड़ा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस सिंग में जो तेल भर के डाला है ना, परमेश्वर उस पर ले लेगा जो उस योग्य है। आमीन। हालेलुया।
विश्वास करें, जब पुरनियों ने देखा कि शमूएल वहां पर आया है तो वो डरते हुए और कांपते हुए शमूएल के सामने आकर कहते हैं, क्या तू मित्र भाव से आया है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने लोग यहां पर आए हैं ना, अलग सोच लेकर आए होंगे, अलग विचार लेकर आए होंगे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे विचारों को डिलीट कर दे। हालेलुया। अपनी योजनाओं को डिलीट कर दे, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, हमारी योजना और परमेश्वर की योजना में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बोलो कितना अंतर होता है? जमीन और आसमान। जो हमने सोचा नहीं वो खुदा देना चाहता है, जो आज तक हमने सुना नहीं वो बात करना चाहता है, जो आज तक देखा नहीं वो दिखाना चाहता है, जो आज तक अनुभव नहीं किया उसका अनुभव खुदा देना चाहता है। परमेश्वर ने कुछ ऐसा रखा है जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नया जो हमारे लिए रखा था ना, खुदा वो लेकर मुझे भेजता है। आमीन। परमेश्वर एक अभिषेक को लेकर यहाँ पर आया है। हालेलुया। सोचकर नहीं बैठना, बोलो सोचकर नहीं बैठना, वरना उतनी चीजों को पाओगे जो आपने सोचा हुआ है। विश्वास करें, बाइबल जो है, परमेश्वर जो है ना, आपको पता है बाइबल में हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ पाया, पर विश्वास से पाया। बोलो किससे पाया? विश्वास से। कुछ लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता था फिर भी उन्होंने पा लिया, जिन्होंने कुछ नहीं मांगा था फिर भी उन्होंने पा लिया, जिन्होंने कभी कुछ डिसाइड नहीं किया था फिर भी उनको मिल गया। मूसा अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा था। बोलो क्या चरा रहा था? ससुर की भेड़। पर भेड़ों को चराते चराते उसने अपनी बुलाहट को पा लिया। हालेलुया। अपने अभिषेक को पा लिया। हाँ, परमेश्वर से उसकी बुलाहट को उसने पा लिया और मूसा का जीवन वहां से बदल गया। आमीन। आमीन। वो तो चराने भेड़ों को गया था, पर आपको पता है परमेश्वर ने वहां से उसे चुन लिया। आमीन। सोच कर नहीं जाना, अगर आप सोच कर जाओगे उतना ही पाओगे, क्योंकि आपको पता है एक स्त्री जो थी ना, वो सोच कर गई थी, अगर यीशु के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको चंगाई मिल गई। जिसने जो सोचा, जो विश्वास किया, उसने उसे प्राप्त कर लिया। ध्यान देकर सुने, कभी भी परमेश्वर से ना कुछ बड़ा मांगो। बोलो क्या मांगो? बड़ा, जो आज तक हमने नहीं देखा। मैं हमेशा परमेश्वर से एक दुआ करता हूं कि प्रभु, जो तूने मूसा के लिए किया ना, मेरे लिए नहीं करना। जो एलिया के लिए किया, एलिशा के लिए किया, मेरे लिए नहीं करना। जो करेगा ना, कुछ नया कर। आमीन। जो मेरे लिए रखा है, हालेलुया, जो तूने मेरे लिए रखा है ना, वो मुझे चाहिए। आमीन। क्योंकि आपको पता है अभी भी कुछ चमत्कार बाकी है जो हमसे होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, मुझसे जो नहीं हुआ वो करेगा। आज भी जगत के लोग राह देख रहे हैं ऐसे चमत्कारों की जो आज तक नहीं हुआ। ऐसा अभिषेक आज भी जगत को चाहिए जो आज तक लोगों ने नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर इन अंत के दिनों में वो करेगा जो आज तक उसने नहीं किया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि अंत के दिनों की बेदारी में हम शामिल हो जाए, तो अपने मन से कचरों को निकाल दे। खुदा कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। बस ये मीटिंग नहीं है, ध्यान देकर सुने, ये अभिषेक की सभा है जो खुदा देने वाला है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मैंने इस वचन को मैंने पाया था परमेश्वर से, मुझे तभी आत्मा में समझ में आ गया था, प्रभु इस कलीसिया में कोई है जो इस अभिषेक के योग्य है। हालेलुया। देखो, हर एक जगह पर नहीं भेजा जाता उसके नबी को एक सिंह में तेल भरकर। ध्यान देकर सुने, वचन लेकर भेजता है खुदा, चंगाई लेकर भेजता है, आशीषों को लेकर भेजता है। अभिषेक बहुत कम समय पर भेजा जाता है। हालेलुया। विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है जो खुदा ने यहाँ पर लेकर भेजा है। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि लोग जो थे ना, थरथराते और कांपते हुए उसके पास आए और कहते हैं, क्या तू अच्छे भाव से आया, मित्र भाव से आया? ध्यान देकर सुने, आगे पढ़े उस वचन। उसने कहा हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। बोलो क्या दिया? देखो, जिनमें अभिषेक होना है ना, जिस परिवार में अभिषेक करना है ना, उनको क्या दिया? न्योता। बोलो क्या दिया? आपको क्या लगता है, आप आए हो, आप बुलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोगों को आमंत्रण पत्रिका भेजी थी, बहुत लोगों को मैसेज भेजा था, पर मैं आपको बताऊं, जो अभिषेक पाने वाले ना, वही यहाँ पर है। हालेलुया। हर व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल जिनको न्योता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। विश्वास करें, ये परमेश्वर हमें यहां तक लेकर आया है। आमीन। क्योंकि खुदा कुछ देना चाहता है जो आप ही के लिए था, जो हमारे लिए ही है। आमीन।
जब परमेश्वर किसी चीज को रखता है ना हमारे लिए, तो हमें न्योता भेजता है। बोलो क्या भेजता है? न्योता। फिर बहुत बार क्या होता है, जब न्योता भेजता है ना, हम अपने कामों को छोड़कर आते हैं, हालेलुया। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आते हैं। घर में कोई मेहमान आता है फिर भी उनको छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ रखा है जो खुदा आपको देना चाहता है। जब जब परमेश्वर में न्योता देना, उसके न्योते का स्वीकार करें। आमीन। आमीन। हो सकता है किसी मीटिंग में आपका जीवन बदलेगा, हो सकता है किसी मीटिंग में आपको एक दिशा मिलेगी, हो सकता है किसी एक मीटिंग में आपके लिए अभिषेक रखा है, हो सकता है किसी मीटिंग में आपको आपकी बुलाहट मिल जाए, हो सकता है किसी मीटिंग में जो आज तक नहीं हुआ वो आपके साथ हो जाए। जब जब परमेश्वर में न्योता देता है ना, उसके एक भी न्योतों को नजरअंदाज नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता नहीं, हम बुलाए गए हैं। यस। बोलो हम बुलाए गए हैं। बहुत सारे लोग हैं विश्व भर में, आपको पता है, उनमें से खुदा ने हमें चुना है। आमीन। परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग पास से आए, कुछ लोग दूर से आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो करीब से है ना वो भी नहीं आ सके क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया, और लोग दूर से निकल आए हैं क्योंकि आपको बुलाया गया। और अगर आप आए हो तो पाओगे, अगर आप आए हो तो आपको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह और उसके पुत्र को न्योता दिया। आमीन। जिनको अभिषेक करना है ना, खुदा उनको न्योता देकर बुला लेता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हम साधारण लोग नहीं है, हम न्योता दिए हुए लोग हैं। हालेलुया। धन्यवाद। किसी के घर में शादी होती है ना तो न्योता देने भेजते घरों में, भेजते हैं ना। हर जगह हम नहीं जा पाते तो किसी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी रिश्तेदार को भेजते हैं, भाई जाता है ना, अलग अलग लोग जाते हैं न्योता देने के लिए। आपको पता है खुदा ने भी स्वर्गदूतों को भेजा हमारे लिए। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने न्योता देकर हमें यहाँ पर खींच कर लेकर आए, उसकी योजना तक लेकर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कुछ बड़ा करना, आमीन, कुछ देना। हालेलुया। हमें भरना चाहता है। वचन कहता है कि यशायाह और उसके पुत्र को उसने न्योता दिया। आगे पढ़े, उस वचन को फिर पढ़ना और आगे जाए। तब उसने यशायाह और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। हाँ, न्योता कैसे दिया? उसके पुत्र को क्या कर? पवित्र कर। अगर आप खुदा की चरणों में आए हो तो परमेश्वर चाहता है कैसे आओ? पवित्र। बोलो कैसे आओ? अभिषेक को पाना चाहते हो तो आप कैसे होने चाहिए? पवित्र। हर एक व्यक्ति अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए पवित्रता होना आवश्यक है, क्योंकि अभिषेक पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के चरणों में आते हो ना, परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध और पाक होकर यहाँ पर आए, क्योंकि परमेश्वर अभिषेक से उंडेलना चाहता है। आमीन। आमीन। अगर पुराने नियम में आपने देखा और पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अभिषेक का जो तेल होता है, बोलो कौन सा तेल होता है? अभिषेक का। उसको छूने की भी आज्ञा नहीं थी किसी व्यक्ति को। याजक के सिवाय उसे कोई छू नहीं सकता। जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके सिवाय उसे कोई छू नहीं सकता। अगर साधारण व्यक्ति ने उसको छुआ और लगा लिया ना, उसको मृत्यु दंड की शिक्षा थी। ध्यान देकर सुने। क्यों? क्योंकि अभिषेक पवित्रता है। बोलो क्या है? पवित्रता। उसको अशुद्धता छू नहीं सकती। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर चाहता है, अगर परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हो ना, पहले मुझे तैयार होना होगा। पहले मुझे उसके लिए क्या होना होगा? तैयार होना होगा। मुझे मेरे पात्र को तैयार करना होगा, तब जाकर अगर मैं खुद को पवित्र करूंगा तो परमेश्वर के अभिषेक से मैं खुद को भर सकता हूं। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। पढ़े लिखे नहीं होंगे ना फिर भी चलेगा। समझ में आ रहा है? गरीब होंगे फिर भी चलेगा, दिखने में अच्छे नहीं फिर भी चलेगा, आवाज अच्छी नहीं फिर भी चलेगा, ज्यादा ज्ञान नहीं है फिर भी चलेगा, पर पवित्रता होनी चाहिए। आमीन। पर पवित्रता होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना महान परमेश्वर जिसको चुनता है ना ब्रदर, देखो जगत में अगर नौकरी, जितनी बड़ी नौकरी चाहिए उतना बड़ा ज्ञान चाहिए। बोलो उतना बड़ा क्या चाहिए? ज्ञान। और आपको पता है खुदा नौकरी कैसे देता है? जितनी बड़ी नौकरी ना उतना मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। सच में, जितनी बड़ी जॉब उतना मूर्ख व्यक्ति जो खुद को पूरा शून्य कर बैठे। हालेलुया। पतरस को चुना था। किसको चुना था? पतरस को। पतरस की नाव पर यीशु मसीह खड़ा था और वचन सुना रहा था। पतरस अपनी जाल को धो रहा था। बोलो क्या कर रहा था? जाल धो रहा। उसको कोई लेना देना, तू प्रचार कर, नाव यूज कर, भाड़ा देता है तुझे और ना जा ना। पतरस अपने जाल धोने में लगा है। पर बाइबल कहती है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, पतरस जरा नाव को थोड़ा गहरे में लेकर चल। हालेलुया। हालेलुया। वहां लेकर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, एक काम कर पतरस, यहाँ पर जाल डाल। बोलो क्या डाल? जाली डाल। पतरस क्या कहता है उसे पता है? कि प्रभु रात भर मैंने बहुत प्रयास किया, एक मछली नहीं मिली, एक भी। अरे पतरस, लानत है तेरी जिंदगी पर कि तू मछुआरा है। बोलो तू क्या है? मछुआरा। और रात भर एक मछली समंदर में नहीं पकड़ पाया। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? फेल था। पतरस क्या था? फेल। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चुना तो क्या कहा? पतरस
अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनूंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे जो मछली पकड़ने में भी फेल था, बोलो मछली पकड़ने में भी क्या था? फेल। खुदा ने उसको क्या पकड़ने वाला बनाया? मनुष्य। परमेश्वर ना, आपको पता है उसको केवल पवित्रता चाहिए। बोलो क्या चाहिए? पवित्रता। आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपका ज्ञान कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया, सारी चीजें परमेश्वर देगा। बोलो सारी चीजें कौन देगा? जब बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा से पतरस और चेले भर गए ना, और जब उन्होंने यहूदी लोगों के सामने प्रचार किया, तो ये लोग कहते थे अरे ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी ये ज्ञान कहां से आया? हालेलुया। अभिषेक सारी चीजों को लेकर आता है। यस। अभिषेक सारी योग्यताओं को लेकर आता है। हालेलुया। अभिषेक सारे ज्ञान को लेकर आता है। अभिषेक सारे सामर्थ को लेकर आता है। अभिषेक उन बातों को लेकर आता है जो आज तक आप में नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब मैं कॉलेज में था, हाँ, मेरी संगति बहुत बुरी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने गलत काम किए। मैं दारू पीता, सिगरेट पीता, सारी गलत आदतें मुझ में थी। ध्यान देकर सुनिए, जो है बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। मुझ में बिल्कुल योग्यता नहीं थी, हालांकि मैं मसीह था। बोलो क्या था? मसीह। हाँ, खुद को समझता था। मैं क्या समझता था? मसीह। और फिर भी समझता था मर जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आज बहुत सारे मसीह लोगों की यही गलतफहमी है कि वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। अरे भाई, स्वर्ग पवित्र है। बोलो स्वर्ग क्या है? पवित्र। वो अपने बाप का नहीं, यीशु के बाप का घर है। हालेलुया। हाँ, अपने बाप के घर में सब चलता है ना, प्रभु के बाप के घर में नहीं चलता। हालेलुया। पर मुझे भी ऐसा लगता था अगर मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में। मेरा जीवन बहुत बुरा था, मेरी संगति बहुत बुरी थी। आपको पता है जब मैं कॉलेज में था ना, तब मेरे ख्याल से मैं एसवाई में हूँगा, सेकंड ईयर में। तो हमारे दोस्त वगैरह थे, हम ना ऐसे ही थे, कुछ काम के नहीं, और टीचर्स को भी पता था ये कुछ काम के नहीं है। एक बार क्या हुआ, इंटर कॉलेज कंपटीशन था। कंपटीशन पता है ना आपको? हाँ, स्पर्धाएं थी। तो ना धुलिया जाना था, वहां से हमारे यहाँ से कम 70 किलोमीटर है। तो उन्होंने हमें कहा, उन्होंने कुछ उनको यानी टीचर्स को कोई नहीं मिला, और वो स्पर्धा कौन सी थी बताया आपको? एक सब्जेक्ट पर 10 मिनट के लिए बोलना था। बोलो क्या करना था? 10 मिनट के लिए। उसको वक्तृत्व स्पर्धा कहते हैं हमारे यहाँ ना। हाँ, भाषण करना है एक सब्जेक्ट पर, और उसके लिए ना कोई मिला नहीं उनको। अच्छे जो लड़के थे ना, जो होशियार थे, ज्ञानी थे, एक भी नहीं मिला। तो उन्होंने ना, टीचर हमारे पास आए और टीचर ने हमारे ग्रुप को कहा तुम जाओगे? हमने टीचर को देखा, क्या लगा तुम्हें कि हम जाएंगे? ऐसी कौन सी बातें हम में है, क्योंकि हम क्लास में बैठते नहीं, हम कभी पढ़ाई करते नहीं ना, हमारे जीवन में सारी, उनको पता था। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कॉलेज के ना, हम यानी जो कॉलेज में जो क्लासरूम होते हैं ना, उसके सामने हम सिगरेट पीते थे। एक बार हमने क्लास में बैठकर सिगरेट पी, फिर भी देखते थे, फिर भी हमें कोई बोल नहीं पाता था, इतनी हिम्मत नहीं थी किसी की। इतना मालूम होने के बावजूद टीचर कहते जाओगे, क्योंकि आपको पता है टीचर हमें क्यों भेज रहे थे? उनको पता था कोई ना कोई पार्टिसिपेट होना चाहिए, वरना अपनी इज्जत जाएगी। और टीचर को पता था इनकी कोई इज्जत नहीं है, पर अपनी तो बच जाएगी इनके कारण, कि जाएंगे तो कम से कम पार्टिसिपेट तो होंगे। आपको पता है हमने टीचर से कहा क्या मिलेगा? क्या पूछा? तो उन्होंने कहा आने जाने का भाड़ा और खाने का। तो हमने सोचा चलो आज का इंतजाम हो गया। सच बोल रहा हूं मैं, हम यही सोच कर गए थे। हमने सोचा यार आना जाना भी हो जाएगा, खाने पीने का भी दे लें, खाने का तो बाद में देखेंगे, पहले पीने का तो हो जाएगा बंदे में। हमने सारी चीजों को ध्यान में लिया और हम चले गए। ध्यान देकर सुने, हमें लगा क्या होगा, 100-150 लोग बैठे होंगे, उसके सामने बोलना है, कुछ ना कुछ बोल देंगे। हम रट्टा मार के गए थे, बहुत सारी चीजों को ऐसे लिख कर गए थे और रट्टा मार के गए थे कि इतना तो बोल ही देंगे 10 मिनट में ना। जब हम गए वहां पर उस कॉलेज में, और जाने के बाद जब हमने एंटर किया हॉल में, और जब हमने हॉल को देखा, हॉल खचाखच भरा था। आपको पता है कम से कम 1000-1500 बच्चे यानी यूथ वहां पर थे, लड़के और लड़कियां। आधे तो वहीं पर मर गए। उतनी संख्या को देखकर आधा तो हमारा जी वहीं पर निकल गया। उसके बाद हम अंदर गए, अभी तो आ गए तो बैठना पड़ेगा ना, एंट्री तो हो चुकी थी। पर आपको पता है हम सोच रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। जितना भी रट्टा मार के गए थे ना, कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर भी वैसे ही बैठे थे ध्यान देकर। और उससे भी बेहतर और उससे भी गंदी बात यह थी कि जहां पर बोलना था ना, उसके सामने बड़ा वाला कैमरा रखा था। बोलो क्या रखा था? यहाँ लोगों के सामने नहीं बोला जाता, ये कैमरे के सामने कौन बोलेगा? ध्यान देकर सुने, जब मेरा नंबर आया, मेरा नाम निकाला गया, मैं ऐसे थरथराते हुए वहां पर स्टेज पर गया, माइक हाथ में लिया और सामने देखा, और मैंने शुरुआत की। आदरणीय गुरुजन वर्ग, जितने भी मेरे भाई और बहन यहाँ पर बैठे हैं,
जो भी चीजें मैं कहूंगा शांति से 2 मिनट के लिए सुन लेना। आगे का सब भूल गया। सच बोल रहा हूं, आगे क्या बोलना है, विषय कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, टोटल चीजें भूल गया और 1 मिनट के लिए ऐसे ही खड़ा रहा। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सच बोलता हूं, इतनी बेइज्जती कहीं पर नहीं हुई। मेरी इतनी बेइज्जती कहीं पर नहीं हुई। आपको पता है, जो व्यक्ति 1 मिनट नहीं बोल पाया, खुदा ने उसे घंटों बोलने के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जीभ जो होती है ना, वो हलक से चिटक गई थी मेरी। ध्यान देकर सुने, वो व्यक्ति और आज का व्यक्ति, आपको पता है अभिषेक वो काम करता है जो आप में नहीं है, जो योग्यता आप में नहीं पाई जाती। मैं ज्ञानी नहीं था, मुझे बाइबल का कोई नॉलेज नहीं था, पर ध्यान देकर सुने, जब अभिषेक आप पर आता है ना, वो सारी चीजें लेकर आता है जिसकी आपको जरूरत है। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। और एक गवाही देना चाहूंगा। आपको पता है, मैं 10वीं में था। कितवीं में? बोर्ड एग्जाम होती है। मुझे अंग्रेजी में ना 35 मिले। कितने मिले? 35। 35 मार्क्स। 35 नहीं मिलते, 34 मिलते तो फेल, क्योंकि 35 की पासिंग थी। आज भी है ना? हाँ, तो मुझे 35 मिले 10वीं में अंग्रेजी में। तो सोचो मेरी अंग्रेजी कितनी अच्छी होगी ना। वो भी मुझे विश्वास है, मैं नहीं बचा, उन्होंने बचा लिया। सच में बोर्ड वालों ने बचा लिया कि ऐसे भी फेल हो जाएगा, इसको खींच के 35 पर खड़ा कर दिया ऐसे यहाँ पर। अगर थोड़ा भी एक कम देते तो गिर जाता मैं। हाँ, चलो 10वीं में 35 मिले, फिर भी मैं सुधरा नहीं। फिर मैंने क्या करना चाहिए था? 11वीं में थोड़ा अच्छा स्टडी करना चाहिए था, 12वीं में फिर भी मैंने किया। और आपको पता है 12वीं में भी मुझे 35 ही मिले। 12वीं में भी कितने मिले? 35। कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। ये मेरी हालत थी इंग्लिश की, कुछ नहीं समझता था। पर आपको आज पता है, मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। मैं अंग्रेजी का टीचर, उसी 10वीं को मैं आज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये चमत्कार नहीं तो क्या है भाई? मैं सच बोलना चाहता हूँ, जो हम में नहीं होता ना, खुदा अभिषेक के द्वारा हालेलुया, हालेलुया। आज मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी समझ सकता हूँ, अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। ये सारी योग्यता और क्षमता है उस अभिषेक से। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ भी नहीं रहता और कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर को तो खाली बर्तन चाहिए। परमेश्वर को तो क्या चाहिए? खाली बर्तन। जब एलिशा परमेश्वर का दास एक विधवा के घर में गया, उसको कहा तेरे पास कितने खाली बर्तन ना लेकर आ। वो लेकर आई और परमेश्वर का वचन कहता तेल उसमें उंडेला। क्या उंडेला? तेल। जैसे खाली बर्तन लेकर आ रही थी, तेल से वो घड़ा भरते जा रहा था, वो बर्तन भरते जा रहे थे। खाली बर्तन जब तक थे वो भरना बंद हुआ नहीं, और जैसे खाली बर्तन बंद हो गए तो तेल उंडेलना भी क्या हो गया? बंद। आपको मैं चाहता हूं एक बात बताना, ध्यान देकर सुनिए। अगर कुछ नया पाना चाहते हो ना, खाली कर आना। बोलो परमेश्वर के सामने कैसे आना? खाली। कभी भी भर के नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर ना कुछ भरना चाहता है, कुछ नया देना चाहता है। हालेलुया। अभिषेक वही चीज है जो हमारी योग्यताओं से बढ़कर होती है, हमारी क्षमताओं से बढ़कर होती है। जो आज तक हमें नहीं मिला, जो आज तक हमने नहीं किया, खुदा वो चीजें हमारे जीवन में। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ना शमूएल को भेजा कुप्पी में तेल लेकर, जा इशाई के परिवार को न्योता दे, और आज मैं उनमें से एक व्यक्ति को क्या करने वाला हूँ? अभिषेक करने वाला हूँ। हालेलुया। हाँ, तो हम न्योता दिए हुए लोग हैं। बोलो क्या दिए हुए लोग हैं? न्योता दिए। तो ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत धार्मिक हैं। हाँ, पहली बात ऐसा नहीं समझना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान देकर सुने, ऐसा बहुत बार जरूरी। मैं कौन सा धार्मिक था? ध्यान देकर सुने, मैं तो पाप में गिरा पड़ा था। पर आपको पता है, जब हम मान लेते हैं ना, हाँ प्रभु इस योग्यता का मैं हूं, हाँ मुझ में यही योग्यता है, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं है। जब हम खुद को समझते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं ना, परमेश्वर चाहता है बेटा बस मुझे यही सच्चाई चाहिए। बोलो मुझे क्या चाहिए? सच बोलो। परमेश्वर से ना बाद में सच बोलना, पहले खुद से सच बोले। बोलो किससे? परमेश्वर को कौन से लोग पसंद है पता है? जो दूसरों से सच बोलते हैं वो नहीं, जो खुद से सच बोलते हैं। बोलो किससे सच बोलते हैं? खुद से। पहले खुद से बोले, उसके बाद दूसरों से बोलना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ना बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते, फिर भी खुद को धर्मी समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम चर्च में आते हैं, रविवार को हम दान चंदा देते हैं, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम उपवास प्रार्थना हुई तो हम जाते हैं, हफ्ते में एक बार कभी कभी उपवास कर लिया तो कर लेते हैं, फिर भी हम धर्मी समझ लेते हैं खुद को। आपको पता है, बहुत बार हम खुद को झूठ बोलते खुद से। आत्मिक जीवन ऐसा नहीं होता। आत्मिक जीवन का मतलब क्या होता है पता है? बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जरूरी है, अवश्य है,
वो बढ़े और मैं मैं घटूं। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक जीवन का मतलब प्रार्थना में बढ़ना, वचन में बढ़ना, आराधना में बढ़ना नहीं। आत्मिक जीवन का मतलब होता है खुद घटना और प्रभु मुझ में बढ़े। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना इसलिए होनी चाहिए कि प्रभु मुझे घटा और तू मुझ में बढ़। Yes. हमारा उपवास इसलिए होना चाहिए कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। हमारा वचन पढ़ना इसलिए होना चाहिए कि प्रभु वचन के द्वारा मैं घटूं और तू बढ़े। यस। हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुद घटते और प्रभु हम में बढ़ता है ना, वो आत्मिक जीवन होता है। आमेन। अपने आप को शुद्ध करे, पाक करे, खुदा के सामने खुदा कुछ देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। ईशाय और उसके पुत्र को न्योता दिया गया, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। हाँ। जब वे आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा, हाँ। निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ। और न उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हाँ, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। देखो, ध्यान देकर सुने। परमेश्वर कभी भी दिखावे पर नहीं जाता। बोलो किस पर नहीं जाता? दिखावे। हमारी धार्मिकता दिखावा नहीं होना चाहिए। बोलो क्या नहीं होना चाहिए? दिखावा। आप मनुष्य को फंसा सकते हो, परमेश्वर को नहीं। नहीं। दिखावा जो होता है ना, आज बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं धर्मी जीवन का कि मैं धार्मिक हूं। आपको पता है धर्मी जीवन वो नहीं होता जो लोगों को दिखे। धर्मी जीवन वो होता है जो परमेश्वर को दिखे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। ईशाई के सारे पुत्र शमूएल के सामने थे। बोलो किसके सामने थे? शमूएल के। और परमेश्वर की नजर जो सामने नहीं थे ना, उस पर थी। किस पर? हालेलुया। दाऊद पर। बोलो किस पर? दाऊद पर। क्योंकि ये सामने रहकर भी कुछ नहीं करते थे, वो अकेले में रहकर भी खुदा की आराधना करते। हालेलुया। हालेलुया। दिखावा नहीं चाहिए परमेश्वर को। बोलो क्या नहीं चाहिए? दिखावा। दिखावे से ना मनुष्य प्रभावित होंगे, परमेश्वर होता नहीं। वचन क्या कहता है? मनुष्य, परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊं, बहुत सारे विश्वासी लोग इन दिनों में ना भ्रमित है। क्या है? भ्रमित। वो ना अच्छे सेवकों को नहीं पहचान पाते, अच्छे आराधकों को नहीं पहचान पाते और आत्मिक लोगों को भी नहीं पहचान पाते। वचन में लिखा है अंत के दिनों में ये चीजें होगी। बोलो अंत के दिनों में क्या होगी? ये चीजें। हाँ, वचन में लिखा है आत्माओं को परखो। वचन में लिखा है। यस। क्या लिखा है? आत्माओं को परखो। परखो। देखो, मुझे एक बात बताओ, परखना जो होता है ना, समझो आपके सामने पीली चीज रखी मैंने, कान की बाली ना, दो चीजें रखी और आपको कहा इन दोनों में से सोना कौन सा है, तो आप परखोगे? परख पाओगे? देखकर? अरे देखकर परख पाओगे? दोनों पीली दिख रही है, एक ही कलर की। हाँ, दोनों में से नकली कौन सी और ओरिजिनल कौन सी है, नहीं परख पाओ। पर अगर सोनार को दिखाया तो झट परखेगा। वो ऐसे देखेगा ना, वो समझ लेगा इसमें से सोना कौन सा है, क्योंकि उसको परख है। उसको क्या है? परख है। परख है। ध्यान देकर सुने। परखने के लिए ना उसमें और गहराई में जाना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना आत्मिक जीवन में गहराई में जाओगे ना, आप परख पाओगे, आप आत्माओं को परख पाओगे, आप लोगों को परख पाओगे। आजकल मैं देखता हूं, देखो ध्यान देकर सुने, धर्मी जगत में ना बहुत सारी भ्रमित बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे गीत है, अच्छी आराधना है, अच्छे वर्शिपर है, ऐसे हमें लगता है। पर मुझे एक बात आपको बताए, हर एक व्यक्ति को कैसे परखा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिसकी सेवा इससे मैच होती है ना, वो सच्ची सेवा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सेवा है ना आपकी किसी व्यक्ति से मैच नहीं होनी चाहिए। किससे मैच होनी चाहिए? वचन। वचन से। बोलो किससे? वचन से। अगर आप आराधक हो ना, तो आपकी आराधना इसमें जो आराधक है ना, उनसे मैच होनी चाहिए। हालेलुया। गीतों के द्वारा, आवाज के द्वारा कोई आराधक नहीं बन सकता। ध्यान देकर, आपकी कितनी भी अच्छी आवाज हो, आप कितने भी अच्छे सुरीले हो, आप कितने भी अच्छे बचाते हो, इससे आराधक कोई नहीं बन सकता। आपकी आराधना और यहां पर जो आराधना है ना बाइबल में जिसके बारे में लिखा है, उनकी आराधना आपसे मैच होनी चाहिए। आमेन। तो समझ लेना आपकी सेवा बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप खुद को भविष्यवक्ता कहते हो ना, तो आप इनसे मैच होने चाहिए, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता है। बाइबल में दानियल है, यशिया है, यिर्मयाह है, यहेजकेल है, बहुत सारे भविष्यवक्ता है। अगर आपकी सेवा उनसे मैच होती है ना, तो खुद को भविष्यवक्ता कहें। अगर आप खुद को कहते हो कि मैं अपोस्टल हूं, खुद को कहते हैं मैं प्रेरित हूं ना, तो चलो आपकी सेवा पौलुस से, पत्रस से, याकूब से, यूहन्ना से, किसी ना किसी से तो मैच हो। अगर नहीं होती तो समझ लेना फॉल्स है, समझ लेना सब झूठ है, समझ लेना गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में बहुत ध्यान से रहे और परखे। बोलो क्या करें? परखे। किसी को भी नहीं सुनना, सच बोल रहा हूं मैं, वरना वही आत्मा आपके जीवन में काम करने लग जाएगी। मैं हर बार एक
उदाहरण देता हूं, अगर चूहे को मारना है, बोलो किसको मारना है? चूहे को। तो कैसे मारते हैं? घर में अगर चूहे हो गए, उसको खिलाते कुछ, बोलो क्या करते हैं? खिलाते। हाँ ना, जहर होता है ना, पर कैसे खिलाते? डायरेक्ट जहर रखते हो? फिर क्या करते हो? कौन सी चीज में रखोगे? जो चीज किसको पसंद है? चूहे को। जो चीज किसको पसंद है? अगर समझो चूहे को टमाटर पसंद है, या चूहे को समझो कोई महंगी चीज जैसे पेड़ा है, बोलो क्या है? पेड़ा पता है ना, पसंद है, तो हम पेड़ा लेकर आते हैं, बराबर है ना, और उसमें क्या मिलाते हैं? जहर, और फिर रख देते हैं किसको खाने के लिए? चूहे को। तो चूहे को हमने पेड़ा लाया, बोला क्या लाया? पेड़ा। इसका मतलब चूहे पर हम प्यार करते हैं? अरे बोलो ना। नहीं, पर चूहे के लिए इतना खर्चा क्यों किया? मारने। क्योंकि हमें उसे क्या करना है? मारना है। ध्यान देकर सुने, चूहे को हम वही चीज खिलाएंगे जो वो खाएगा, बोलो जो वो क्या करेगा? खाएगा। मसीही लोगों को अगर शैतान को फंसाना है ना, तो वही चीज खिलाएगा जो हम खाएंगे। बोलो जो हम। तो मसीही लोग क्या खाते हैं? वचन। बोलो क्या खाते हैं? तो अगर शैतान को मिलावट करनी है तो किस में करेगा? वचन में। सीधी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमसे प्यार नहीं करता, इसलिए वचन, देखो ध्यान देकर सुने, मिलावट करने के बाद क्या होगा? जो वचन बचाने वाला है ना, वही हमें मारेगा, वही हमें क्या करेगा? मारेगा, क्योंकि उसमें क्या हो चुकी है? मिलावट। इन दिनों में, अंत के दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पर देना कि क्या हम मिलावट का वचन तो नहीं सुन रहे? हर चीज जो परमेश्वर का कोई भी दास प्रचार करे ना, उसमें से होनी चाहिए, बोलो कहां से होनी चाहिए? बाइबल से। ये बाइबल से मैच होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं यहां वहां की बातें करता हूं, ध्यान देकर सुने, खाना खाते हो सब लोग? आचार पता है? आचार, हाँ। गुजराती में उसे क्या कहते हैं? हाँ? बहुत कठिन कहते हैं, अथाणु, यानी वही ना, केरी का अचार। ओके, अच्छा, अथाणु। अथाणु, बराबर। ओके, आचार पता है ना? तो खाना प्लेट भर होता है, बोलो खाना कितना होता है? प्लेट भर। और आचार कितना होता है? थोड़ा सा। टेस्ट के लिए, बोलो किसके लिए? आपको पता है, जब भी वचन का प्रचार हो ना, तो उदाहरण जो होते हैं ना, वो आचार के समान होने चाहिए। यस। आचार के कितने? अथाणु। और प्लेट भरकर वचन होना चाहिए। मैं। प्लेट भरकर क्या होना चाहिए? वचन। जब परमेश्वर के वचन में कोई भी परमेश्वर का नबी प्रचार करता है, उसमें क्या हो रहा है आज के जगत में? आपको बताओ, उसमें ना वचन आचार जितना हो गया है। वचन कितना हो गया है? आचार जितना। और बाहर की बातें प्लेट भर। बोलो बाहर की बातें प्लेट भर। कुछ काम के नहीं। मुझे एक बात बताना, आचार आपका पेट भरेगा? नहीं। आचार आपका पेट भरेगा? तो पेट भरने के लिए क्या चाहिए? खाना। बोलो क्या चाहिए? परमेश्वर के कोई भी दास हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यहां वहां के उदाहरण जो होते हैं ना, वो आचार के समान हो, टेस्ट बढ़ाने के लिए। बोलो किसके लिए? टेस्ट। पर आपकी भूख वचन ही भगाएगा, आपको बल वचन ही देगा, आपको सामर्थ परमेश्वर का वचन ही देगा। आमीन, आमीन। और अंत के दिनों में ना इन्हीं चीजों से सावध रहे। हालेलुया। हम किनको सुन रहे हैं, कैसी रीति से, क्योंकि ना तीमुथियुस को भी प्रभु ने बताया इन बातों के बारे में। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में भी बताया गया है कि अंत के दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा सोच समझ के चले इन दिनों में। हाँ, आजकल हम टीवी यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधकों को हम देखते हैं, उनके गीतों को हम सुनते हैं, उनके डांस को हम देखते हैं। क्या आपको लगता है उनकी आराधना और बाइबल की आराधना मैच करती है? क्या एक समान है? मैं बाइबल के एक वचन को जब पढ़ता हूं ना, मुझे पता चलता है कि बाइबल में जब एक नबी एक दृष्टांत को देख रहा है, स्वर्ग में दृष्टांत, तो उसने देखा कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है और करूबीम या सराफीम जो उसके बाजू में खड़े हैं, उनको 6 पंख है। बोलो कितने पंख हैं? तो वो जो सराफीम है ना, वो क्या करते हैं? 2 पंखों से अपने अपने मुंह को ढांप लेते हैं। बोलो क्या करते हैं? मुंह को ढांप लेते हैं। 2 पंखों से अपने पूरे शरीर को कवर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 2 पंखों से उड़ते हैं और फिर परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुनिए, वो सराफीम है, स्वर्गदूत। बोलो क्या है? स्वर्गदूत। फिर भी परमेश्वर की आराधना करते समय ना अपने मुंह को क्या करते हैं? ढांप लेते। अपने शरीर को क्या करते हैं? ढांप लेते। और आजकल देखो आप यूट्यूब पर आधे कपड़े पहनकर आराधना, आधे कपड़े पहनकर आराधना, फटी जींस पहनकर आराधना, हाँ, बाल खुले छोड़कर आराधना। बहनें जब यूट्यूब पर आराधना करती है, ऐसी बालों को फैलाकर ये कौन सी आराधना है? अरे स्वर्गदूत अपने चेहरे को ढांप लेते, अरे स्वर्गदूत अपने शरीर को कवर करते। वो तो स्वर्गदूत है, वो पाक है, उनमें कोई अपवित्रता पाई नहीं जाती, फिर भी वो अपने आप को कवर करते, क्योंकि जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं। अगर आपको लगता है
में हम परमेश्वर की आराधना करते हो तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो कि किसके सामने आप खड़े हो। हम आराधना मनुष्यों की नहीं, हम आराधना जीवित परमेश्वर की कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो अपने आप को कवर करना, परमेश्वर हमारे मुंह को नहीं, परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं, परमेश्वर हमारे कपड़ों को नहीं, वो तो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का देखना बाहर से होता है, पर परमेश्वर तो अंदरूनी चीजों को देखता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आपसे ये बात करना चाहता हूं, और YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनेंगे इन बातों को। हालेलुया। मैं किसी को दोष नहीं देता, वचन दोष देगा। यस, बोलो कौन दोष देगा? वचन। मुझे क्या कुछ जरूरत है किसी को दोष लगाने की? कुछ जरूरत नहीं। ये खुदा का कलाम है ना, वही न्याय करेगा एक दिन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी आप करो, आपकी सेवा इससे मैच होनी चाहिए। यस, आमेन। प्रभु ने वचन इसीलिए दिया है हमें, हालेलुया, कि हम यहाँ वहां न भटके। आमेन। इसीलिए खुदा ने उसके कलाम को हमें दे दिया। यही हमें सुरक्षित रखता है। आमेन। यही हमें संभाले रखता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब शमूएल ने यिशै के एक बड़े पुत्र को देखा, हट्टा कट्टा था, ताकतवर था और सैनिक भी था, तो यिशै को लगा शायद यही होगा जिसको अभिषेक करने के लिए भेजा है। खुदा ने कहा चुप, रुक जा, ये नहीं है। हालेलुया हालेलुया। दिखावे पे मत जा। बोलो दिखावे पे। बहुत बार हम किस पर निकल जाते हैं? दिखावे पे। दिखावे पे। हाँ, दिखावे पे कभी नहीं जाना। हालेलुया। बहुत बार ना मुझे अनुभव आता है, मैं जब भी पहली बार कहीं पर जाता हूं ना, लोग मुझे दिखते भी नहीं। लोगों को लगता है ये किसको उठाकर लेकर आया। सच बोल, ये मेरा अनुभव व्यक्तिगत, मैं सच बोलना चाहता हूँ। और जब वचन का प्रचार होता है ना, मुझे दिखते रहते हैं। हालेलुया। कोई सोचता है यार क्या वचन था, और कोई सोचता है इसको अगर मिला ना बाहर पत्थर मारूंगा। दो रीति से देखते हैं। क्योंकि सीधी बात होती है। बोले कैसी बात होती है? तो जिसको अच्छा लगता है ना वो मिलना चाहता है, और जिसको बुरा लगता है ना वो पत्थर मारना चाहता है। पर आपको पता है खुदा काम ऐसे ही करता है। यस, आमेन। आमेन। दिखावा नहीं चाहिए खुदा को, उसका काम चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हाँ, अपनी सेवा इस परमेश्वर के वचन से मैच होना जरूरी है। आमेन। आमेन। इसलिए ना प्रभु ने सारी चीजें हमें सिखा कर रखी है। वचन कहता है मनुष्य का सा परमेश्वर का देखना नहीं होता। आगे लिखा है, आगे पढ़े। हाँ, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि कहाँ होती है? मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ध्यान देकर सुने। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मैं आपको बताऊं। बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, उनमें से कैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खूब प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना करते, पर कोई नहीं देखता। बहुत आराधना भी करते घर में, पर कोई नहीं सुनता ना। उनका जीवन ना, वो उपवास में भी रहते हैं, पर किसी को नहीं पता होता। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक आप ही के लिए है। हालेलुया। अभिषेक जो नहीं दिखता ना, खुदा को वही चाहिए। स्टेज पर सेवा करना गलत बात, यहां आराधना करना गलत बात। मैं आपको बताऊं, आज एक बात बताना चाहता हूं। जितने लोग स्टेज की सेवा करते हैं, बोलो कौन सी सेवा करते हैं? स्टेज की। जो यहां आराधना करते हैं ना, आपको पता है आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आपके घर में भी आराधना करें। जो घर पर आराधना नहीं करता, उसे कोई अधिकार नहीं यहां खड़े होने का। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमारे गीतों को परमेश्वर ने सुनना जरूरी है। बोलो किसने सुनना जरूरी है? परमेश्वर। उसके बाद लोग सुनेंगे। उसके बाद कौन सुनेंगे? मैं सच कहता हूं आपको, जब मैं खुदा के साथ हम बैठते हैं ना, हम घंटों उसकी आराधना करते हैं अपने कोली में। कोई नहीं सुनता, केवल परमेश्वर सुनता है। कौन सुनता है? और उसी ने सुनना आवश्यक है। आमीन। और आपको पता है दाऊद का यही था। दाऊद के भाइयों को परमेश्वर पहचानता नहीं था, और दाऊद को परमेश्वर पर्सनली जानता है। आमीन। क्योंकि रोज परमेश्वर से बात करता है। बोलो रोज परमेश्वर से क्या करता है? बात। रोज खुदा की आराधना करता है। भाई भले तू जंगल में हो, भले तू भेड़ों के पीछे हो, भले तुझे मनुष्य नहीं पहचानता, पर जो परमेश्वर के साथ बैठता है ना, उसे परमेश्वर पहचान लेता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वचन में लिखा है परमेश्वर तो मन को टटोलता है। आमीन। आमीन। चलो आगे पढ़े, 10 वचन को पढ़े। हाँ, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हाँ, जब शमूएल के सामने उन 7 पुत्रों को भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? 7 पुत्र थे। बोलो कितने पुत्र थे? आपको पता है अभिषेक क्या करता है? अभिषेक परखता है। बोलो क्या करता है? हालेलुया। भेजा गया। अभिषेक क्या किया गया है? शमूएल के हाथ में क्या है? अभिषेक। बोलो क्या है? और सामने 7 लोग खड़े। बोलो कितने लोग खड़े? 7। तो अभिषेक ने क्या किया पता है? पहले के पास आया। बोलो किसके पास आया? उसको परखा। उसको क्या किया?
परखा, नहीं मिला, उसको नहीं मिला, फिर दूसरे के पास आया, उसको भी परखा, नहीं। उसको भी 7 लोगों को परखने के बाद 7 को रिजेक्ट कर दिया। किसने? अभिषेक, शमूएल ने नहीं, बोलो किसने? अभिषेक ना मांगा नहीं जाता, पाया नहीं जाता, मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे ऐसे सेवकों को देखा है जो लोगों को जबरदस्ती खड़ा करते हैं और कहते हैं इधर आओ, परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक दिया है, मैं तुम पर हाथ रखना चाहता हूं। भाई तेरे हाथ रखने से नहीं होगा, खुदा ही देगा। शमूएल को भी तो लग रहा था कि एलियाब को अभिषेक करूं, पर परमेश्वर ने कहा तुझसे नहीं होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा किसको अभिषेक करना है, क्योंकि अभिषेक योग्य व्यक्ति को परखता है। हालेलुया। गलत चीजों में मत आओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, भ्रमित मत हो जाओ। बहुत बार ऐसा ही होता है, लाइन लगाकर लोग खड़े होते हैं, किसको पाने के लिए? अभिषेक को पाने के लिए। बोलो किसको पाने के लिए? लाइन लगाकर खड़े हैं और यहाँ पर आकर झुकेंगे और परमेश्वर का दास तेल डालेगा और हाथ रखेगा। भाई ऐसा तो पीने वाला खाने वाला भी पालेगा। अगर ऐसी खैरात बटनी है तो पीने वाला भी पालेगा, खाने वाला भी पालेगा, गाली देने वाला भी पालेगा, झूठ बोलने वाला भी पालेगा, गड़बड़ी करने वाला भी पालेगा। आपको क्या लगता है ऐसे नहीं चलता? ये कोई खैरात नहीं बट रही कि परमेश्वर सबको देगा। आपको पता है अभिषेक हर एक को परखता है। बोलो क्या करता है? परखता है। आपके जीवन को अंदरूनी रीति से परखता है। 7 पुत्रों को परखा अभिषेक ने, हालेलुया, और 7 को रिजेक्ट कर दिया। बोलो क्या कर दिया? ए भाई तुम में से कोई भी नहीं है। ध्यान देकर सुने। फिर शमूएल ने क्या पूछा ईशाय को? फिर पढ़ना। तब शमूएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं। वो बोलता है नहीं, छोटा तो रह गया। हाँ, छोटा हमेशा रह जाता है। छोटा हमेशा, बड़ा जो होता है ना यहाँ आकर बैठता है। बड़ा जो होता है कहाँ आकर बैठता है? यहाँ पर। छोटा रह जाता है हमेशा। हमें लगता है ना यार ये काम का है जो बड़ा है, और छोटा कुछ काम का। आज यही तो चल रहा है सेवकाई में। आपको बताऊं, करोड़पति होगा ना उसको सीधा स्टेज पर बुला लेते हैं, और गरीब अगर हुआ तो देखते भी नहीं। तू वहीं पर बैठ, तू कितना भी आत्मिक हो, तेरा यहाँ कुछ काम नहीं, और ये दूसरों को लूट कर आया है। नहीं सच बोल रहा हूं मैं, ऐसा चलता है। यहाँ पर नहीं होता होगा पर चलता है। हाँ, चर्च के लिए जितना बड़ा डोनेशन उतना बड़ा उसको सम्मान। हाँ, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है भाइयों? मुझे एक बात बताओ कि अगर तेरा दाहिना हाथ कुछ दे, हाँ, कौन सा? दाहिना, तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना, या तो पूरे गांव को पता चल जाता है। हाँ या नहीं? हाँ। दशमांश देते हो फिर भी ढिंडोरा पीटते हो, इतना दिया। चर्च के लिए कुछ दान दिया, 50,000 दिया, 10,000 दिया, तो सारे लोगों को पता चलना चाहिए। बाहर बैनर भी लगाएंगे इतना इतना दिया था। आपने अपने प्रतिफल को यहीं पर पा लिया, वहां पर भिखारी रहोगे। सच बोलता हूं मैं, अगर खुदा से प्रतिफल पाना चाहते हो ना, क्या दिया किसी को समझने नहीं आना चाहिए। हालेलुया। कभी भी किसी के पद को, पैसों को, प्रतिष्ठा को, ज्ञान को देखकर यहाँ पर नहीं बिठाना। ये ऐसी जगह है ना, यह अभिषिक्तों का काम है। बोलो किसका काम है? अभिषिक्तों का काम है। ध्यान देकर सुने। बाइबल कहती है ईशाय को पूछा तेरे सब बेटे आ गए, तो कहता है छोटा रहेगा। बेचारे छोटे हमेशा रह जाते हैं। छोटे जो होते हैं हमेशा रह जाते हैं। लोगों की नजर में रह जाओगे, पर खुदा की नजर में आप हालेलुया। लोग आपको छोटा समझते हैं, पर मेरा परमेश्वर छोटा नहीं समझता। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा उद्धार हुआ, बोलो मेरा क्या हुआ? उद्धार हुआ। जिस ग्रुप के द्वारा प्रभु ने मुझे चुना, एक ग्रुप था, टीचर्स थे उसमें बहुत सारे, उन्होंने मुझे सुसमाचार मुझे पता था, पर प्रार्थना की, मुझे संगति में लिया, मेरा जीवन बदल गया, उद्धार हो गया। आपको पता है उस ग्रुप में मैं सबसे छोटा था। उस ग्रुप में मैं क्या था? उम्र में नहीं, परिस्थिति में। बोलो किसमें? ज्ञान में। मैं सबसे क्या था? छोटा। ऐसे अपना अपना बैठना, आना जाना, इतना ही था अपना, एकदम छोटा था। पर आपको पता है उसी छोटे को खुदा ने पूछा। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं आता था ना, मैं प्रार्थना कर सकता था। अरे घुटनों, वो सारे लोग घुटनों पर बैठते थे प्रार्थना करने। कैसे बैठते थे? मुझे नहीं बैठा जाता था ना, कभी आदत ही नहीं घुटनों पर बैठने की। तो मैं ना उसके डर से प्रार्थना में नहीं जाता था, क्योंकि ये लोग कहाँ बैठते हैं? घुटनों पर बैठ। और कैसा, अगर समझो सब घुटनों पर बैठे और मैं ऐसे नीचे बैठू तो कैसा लगेगा? नहीं ना, तो शर्म आती है ना। बोल क्या आती है? शर्म। तो मैं जब वो बुलाकर लेकर जाते थे ना, सब मुझे ना तकलीफ एक ही चीज सी होती थी, यार ये घुटनों पर बैठेंगे।
क्या ये क्या करेंगे? घुटनों पर। अब मैं उस डर से नहीं जाता था उनके साथ, पर फिर भी वो खींचकर लेकर जाते थे यार। मैं सोचता था अब कितने घंटे बिठाएंगे क्या पता। पर आज मैं आपको बताऊं, घुटनों की सेवा मेरी प्रार्थना होती ही नहीं। हालेलुया। सच बोलता हूं मैं। ये ना घुटने जवाब देंगे एक दिन आपको। आज भी मेरे घुटने जवाब देते। वहां पर निशान है प्रार्थनाओं के। आत्मिक व्यक्ति के निशान है ना, यहां पर दिखते हैं। बोलो कहां दिखते हैं? उस व्यक्ति को समझना जिसके घुटनों पर निशान आ गए हैं प्रार्थना करने से। हालेलुया। आपको पता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया ना, तो उसके हाथों में निशान थे। यस। उसके हाथों में क्या थे? निशान। ये निशान ही बताते हैं कि ये बचाने वाला है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रार्थनाओं के निशान होने चाहिए। बोलो किसके निशान होने चाहिए? प्रार्थनाओं के। हमारे पूरे ग्रुप में मैं छोटा था, परिस्थिति भी ऐसी थी मेरी, कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, पर खुदा ने उस छोटे को ही उठाया। हालेलुया। जो खुद को बड़ा समझते थे ना, आज उनके पास कुछ नहीं बाकी रहा, और जिसके पास कुछ भी नहीं था, खुदा ने आज उसे बहुत आशीषित किया। परमेश्वर की नजर है ना हमेशा छोटे पर होती है। बोलो किस पर होती है? जो अपने आप को क्या करे? छोटा करे। छोटा। आज लोग सब बड़े होने के चक्कर में है। किसके चक्कर में है? बड़े। लोगों को अभिषेक भी क्यों चाहिए? बड़ा होने के लिए, दान भी क्यों चाहिए? बड़ा दिखने के लिए। कुछ भी चाहिए तो क्यों चाहिए? बड़ा होने के लिए। कोई छोटा हो ना नहीं चाहते। नहीं चाहता। भाई प्रभु आपको सब देगा, प्रभु आपको सब देगा, पर मन में एक विचार रखना, मुझे छोटा होना है। यस। बोलो क्या होना है? छोटा। अभिषेक चाहिए ना, मिलेगा, पर खुद को क्या करो? छोटा। दान वरदान चाहिए ना, खुदा देगा, पर किस विचार से? छोटा होना है। प्रभु कितना भी आशीषित करेगा, आपको पता धनी बनाएगा, पर परमेश्वर चाहता है तू क्या हो जा? छोटा हो जा। परमेश्वर से जो भी चीजें मिलती है ना, वो छोटा होने के लिए मिलती है। बोलो किसके लिए मिलती है? छोटा होने। बड़ा होने के लिए खुदा कुछ नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बड़ा होने का प्रॉब्लम ये है कि स्वर्ग के द्वार में से जा नहीं सकते। तो लॉर्ड। तो प्रभु क्यों आपको बड़ा करेगा? समझ में आ रहा है? चेले बैठे थे यीशु मसीह के साथ। बोलो किसके साथ? यीशु के और साथ। ना एक दूसरे के कानों में बोल रहे थे, हम में बड़ा कौन है, हम में बड़ा कौन है, यूहन्ना है कि पतरस है कि याकूब? यीशु मसीह ने आत्मा में सुन लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? आत्मा में कि इनमें क्या चल रहा है, हम में बड़ा कौन? तो यीशु मसीह ने क्या किया पता? यीशु ने उनको कहा जो सबसे छोटा होगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। उल्टा कर दिया प्रभु ने सारा। तो अभी उनका क्या शुरू हो गया? यार हमें छोटा कौन है, हमें छोटा। राइट। सोचो ना, शुरुआत कहाँ से हुई थी? हम में बड़ा कौन और एंड कहाँ हुआ? छोटा छोटा कौन है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज हमसे यही बात चाहता है यार, तुम कितनी भी बड़ी सेवा कर लो फिर भी छोटे हो जाओ। यस। जितना बड़ा अभिषेक, जितनी बड़ी सेवा, खुदा चाहता है आप उतने छोटे बनो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये नम्रता ही हमें स्वर्ग के द्वार में पहुंचाएगी। यस। आमेन। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। पौलुस कहता है कि मुझ में एक कांटा रखा गया है। बोलो क्या रखा गया है? कांटा। क्यों? क्योंकि दान और वरदानों से मैं घमंडी न बनूं। बोलो क्या न बनूं? घमंडी। इसलिए मुझ में क्या रखा गया है? कांटा। हवा निकालने के लिए। कांटा रहेगा। बहुत बार हम में भी क्या भर जाती है? हवा। तो खुदा क्या रखता है? कांटा। कांटा। खुदा को पता है हवा कैसे निकालनी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। जय। सताव विरोध इसलिए नहीं होता कि प्रभु को अच्छा लगता है, कभी कभी हवा निकालनी पड़ती है। बोलो कभी कभी हवा निकालनी पड़ती है। गाड़ी चलाते हो तुम, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, भाइयों को पता होगा, बहनों के पास भी होगी, पर भाइयों को ज्यादा पता होगा। अगर गाड़ी के चक्कों में हवा कम हुई तो गाड़ी चलती है अच्छी रीति से? तो क्या करनी पड़ती है? भरनी पड़ती। हवा क्या करनी पड़ती है? भरनी। और अगर गाड़ी के चक्कर टायरों में हवा ज्यादा हो गई तो गाड़ी कैसे चलती है? खुद तक उछल उछल के। बोलो कैसे चलती है? तब क्या करना पड़ता है? कम करनी। हवा भरना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी कम करना। फायदा दोनों में है। हालेलुया। तो परमेश्वर ना सेवा 2 रीति से देता है। बोलो कैसे देता है? 2 रीति से। प्रभु के मुझे ना प्रभु ने 2 सेवाएं दी है, एक हवा भरने की और जिनकी ज्यादा हुई उनकी कम करने की। ये सच है, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें घातक है। हालेलुया। हवा ना बराबर होनी चाहिए। बोलो कैसी होनी चाहिए? बराबर। उछलना भी नहीं है, ज्यादा उड़ना भी नहीं है। खुदा को पता है जमीन पर कैसे लाना है। आमीन। आमेन। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कह के समझते हैं? तो चेलों ने जवाब दिया, कोई कहता है भविष्यवक्ता है तू, कोई कहता है यूहन्ना है तू, कोई कहता है एलिया है तू। तो यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? तो पतरस ने कहा,
तू मसीह है। बोलो तू क्या है? मसीह। हाँ। पतरस ने जवाब दिया, केवल 12 में से कितने जवाब दिया? पतरस। तो यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, ये तू नहीं बोला, मेरे पिता ने तुझे प्रकट किया है। बोलो किसने प्रकट किया है? पिता ने। तो क्या हुआ पता है आपको? पतरस में हवा भर गई। नहीं, पतरस में क्या भर गई? हवा। और 11 लोगों को ऐसे दिखता था, तुम्हें नहीं मुझे प्रकट किया। किसको प्रकट किया? मुझे। तुम कुछ काम के नहीं हो मुझे प्रकट किया खुदा ने। तो पतरस में हवा भर गई। उसके तुरंत बाद बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अब थोड़े ही दिनों में मुझे लोगों के हाथ में दिया जाएगा, वो मुझे सताएंगे, मुझे मारेंगे, और उसके बाद मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। तो पतरस यीशु के पास आया और कहता है, तेरे साथ ऐसा न हो। मुझे पिता ने प्रकट किया है। मुझे किसने प्रकट किया है? पिता ने। पिता ने। अभी तो तूने बोला ना मुझे पिता ने। मैं तुझे कहता हूँ, तेरे साथ ऐसा न हो। मैं करूंगा तेरे लिए प्रार्थना। हाँ? मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मुझे कौन प्रकट करता है? पिता। पिता। देखो ध्यान देकर सुन, किसको समझा रहा है? यीशु को। बोलो किसको समझा रहा है? यीशु को कहता है, तेरे साथ ऐसा न हो। नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू डरना नहीं। हवा भर गई थी ना। यीशु ने क्या कहा? अरे शैतान, मेरी नजरों के सामने से हट जा। अभी ये 11 लोग सुन रहे हैं। 11 लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। पतरस की पूरी हवा निकल गई। यार अभी बोला था पिता ने प्रकट किया, और अभी भी कहता है, अरे शैतान मेरे नजरों से हट जा, दूर हो जा। सारी हवा निकल गई। तो खुदा चाहता है कम भी न रहे और ज्यादा भी न रहे। परमेश्वर को दोनों चीजें आती है। आमीन। हवा भरना भी जानता है और हवा निकालना भी जानता है। बहुत बार हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा देना चाहता है, yes. और प्रॉब्लम हम में होती है। बोलो प्रॉब्लम किस में होती है? हम में होती है। हमें ऐसा लगता है मैं योग्य हूँ, हाँ ये बराबर है। नहीं, खुदा को पता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार जो छोटा होता है ना, उसको चुनता है परमेश्वर। आमीन। वो सबसे छोटा है। बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है, एक छोटा रह गया, एक छोटा रह गया। ये छोटे हमेशा नजरों में रह जाते हैं। जगत की नजरों में क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। खुदा की नजर में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको सच बताना चाहता हूँ, आपको आज कोई नहीं पहचानता। अभिषेक को पालोगे ना, जगत पहचानेगा। आमीन। जगत पहचानेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बैनर लगाने की आवश्यकता नहीं। आपके बैनर खुदा बनाए। यस, हालेलुया, हालेलुया। सच बोलता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति था, गली का कुत्ता भी मुझे नहीं पहचानता था। गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता था। आज भारत से और विदेशों से फोन आते हैं। सच बोल रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा। भारत से और विदेशों से फोन आते हैं वचन को सुनकर। आपको पता है, जब खुदा अभिषेक करता है ना, आपको कोई छिपा नहीं पाएगा। कोई छिपा नहीं पाएगा। हमें खुद को बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। खुदा वहां तक लेकर जाएगा। आमीन, आमीन। अभिषेक बहुत अद्भुत चीज होती है। आमीन। और उसी कुप्पी को लेकर खुदा ने आज मुझे यहाँ पर भेजा। हालेलुया, आमीन, आमीन। कुछ तो देगा परमेश्वर, विश्वास करें। धन्यवाद प्रभु। आप लोगों को न्योता दिया है। बोलो क्या दिया है? न्योता। आज रात और कल रात। हालेलुया। आज रात, कल सुबह और कल रात। आमीन। ये न्योता जो स्वीकार करेगा ना, मैं विश्वास करता हूं, आज नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। आज कुछ नहीं मिलेगा आपको। पता है, तेल वैसे ही रखूंगा मैं आज की रात। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेल को ऐसे ही रखेगा, क्योंकि मुझे पता है आज मिल गया तो कल नहीं आएंगे। आज मिल गया तो अभिषेक तो कल रात को मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच बोलता हूँ मैं, कुछ है प्रभु ने जो हमारे लिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है ना, सच खुदा देगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बस इसी वचन को हम कल सुबह और शाम भी देखेंगे। अभिषेक, बोलो किसके बारे में? अभिषेक पाकर ही रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। जो खुदा ने भेजा है ना, उसको लेकर ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ही है। जिसके लिए था ना, उसी को मिला। आमीन, आमीन, आमीन। ढूंढ कर लेकर आए उसे। क्या कर लेकर आए? ढूंढ कर। जहां जंगल में था ना, दाऊद को ढूंढ कर लेकर आए। जाओ उसे लेकर आओ, क्योंकि अभिषेक उसकी राह देख रहा है। हालेलुया। आप भीड़ में होंगे ना, फिर भी परमेश्वर ढूंढ लेगा। उस वचन को आगे पढ़े जल्दी से। हाँ, शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ? उसे बुलवा भेज, हाँ? क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हाँ? तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, हाँ? और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। हाँ? तब यहोवा ने कहा, हाँ? उठकर इसका अभिषेक कर। यही का अभिषेक कर। हाँ, आगे? यही है
तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। कितनी भी भीड़ हो, अभिषेक उसको ही मिलेगा जिसके लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। उन भीड़ में से परमेश्वर केवल उसको देखेगा जिसके लिए अभिषेक को भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। भले लोगों की नजर आपके ऊपर नहीं हो, पर खुदा की नजर आपके ऊपर है। आमीन। मुझे आपका नाम नहीं पता, पर परमेश्वर को आपका नाम पता। परमेश्वर ने तभी भेजा था, पर दाऊद पर शमूएल को नाम नहीं बताया, वरना वो डायरेक्ट आता और डायरेक्ट दाऊद का नाम लेता। किसका नाम लेता? दाऊद का। परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। क्यों? अगर शमूएल को नाम बता देता ना, तो शमूएल को लगता मैंने अभिषेक किया। यस। बोलो किसने अभिषेक किया है? हाँ, शमूएल को नाम नहीं पता था, इसलिए गड़बड़ी होगी। एलियाब को करना चाहता था ना। उसके बाद शमूएल को पता चल गया, यार ये अपने बस का काम नहीं है, खुदा जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसके लिए रखा है ना, उसी को मिलेगा। आमीन। आमीन। हाँ, तो उसने 7 को रिजेक्ट कर दिया, और जब 8वां आया, सबसे छोटा, बोलो क्या? सबसे छोटा अभिषेक उसी को मिला। हालेलुया। मैं आज रात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ है जो खुदा ने आपके लिए भेजा है, और विश्वास करे परमेश्वर देगा। यस। विश्वास करे परमेश्वर देगा। आमीन। आमीन। और इसी प्रार्थना के साथ कल आना, खुदा हमें जरूर देगा। अभिषेक पाना जितनी बड़ी बात है ना, उतनी ही बड़ी बात उसे संभालना है। बोलो उतनी बड़ी बात क्या है? उसे संभालना। पाना जितना जरूरी है उतना ही संभालना। बाइबल में 2 लोग लिखे, इसी अध्याय में 2 लोग हैं। 2 लोग, एक ने अभिषेक पाया और एक ने अभिषेक खोया, गवाया। उस वचन को पढ़े, पहले शमूएल उसका 16 अध्याय और वचन मेरे ख्याल से 12 नहीं 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। ध्यान देकर से, 2 व्यक्ति है इस अध्याय में, एक अभिषेक पाने वाला और दूसरा अभिषेक खोने वाला। अभिषेक पाना जितना जरूरी है ना, उतना उसे संभालना भी जरूरी है। शाऊल ने भी अभिषेक पाया था, पर संभाला नहीं, तो उसने गवा भी दिया। आज 2 प्रकार के लोग हैं मसीह जीवन में, एक जो पाने के लिए तैयार है, और दूसरे जिन्होंने अपना पाया हुआ भी खो दिया है। ये बहुत भयानक बात है, कल देखेंगे उसके बारे में, ज्यादा आज नहीं बात करना चाहता। पर पवित्र आत्मा जो चलाए मैं चलूंगा। हालेलुया। जो बातें खुदा ने हमारे लिए भेजी है ना, विश्वास करना, कुछ तो खुदा करना चाहता है। मैंने जब इस वचन को पाया ना, आपको पता है मुझे इतना रूह ने छुआ पवित्र आत्मा ने। मैंने सोचा यार कुछ तो अद्भुत है कलीसिया में। हालेलुया। कुछ तो है। धन्यवाद। पहली बार परमेश्वर वचन लेकर नहीं भेज रहा, परमेश्वर अभिषेक लेकर भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो आने वाले है ना, अभिषेक को पाने वाला। यस। विश्वास करें, कुछ तो देगा परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। सच में पिता, आज हमारे लिए जो अभिषेक रखा गया है उसको हम प्राप्त करें, जैसे दाऊद ने पा लिया प्रभु, आज हम भी प्राप्त करें पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए ही रखा है प्रभु जी। आपके दास को आपने यहां पर इसलिए लाए प्रभु कि कुप्पी में अभिषेक भरकर इस कलीसिया को अभिषेक में दे सको। हाँ प्रभु जी, आप हमें सहायता करें उस अभिषेक को पाने के लिए। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। एफ माइनर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। अपनी आंखों को बंद करें, अगर हो सकता है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, खुदा आज हमें देगा। थैंक यू जीसस। तेरे सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु,
छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। सब मिलकर हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, मुझको तू छू ले आजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, सावन से भर जाऊं। मुझको तू छू ले आजा, धन्य में हो जाऊं। दिल के सिंहासन पर तू बस जा, सावन से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद पिता। आप प्रभु जी आज आपके जीवित कलाम लेकर आपने हमसे बात की प्रभु जी। जैसे शमूएल को कुप्पी में तेल भरकर अभिषेक को लेकर आपने यिशै के पास भेजा था, वैसे ही प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके दास को आपने उसी अभिषेक को लेकर यहाँ पर भेजा। उस अभिषेक को पाने के लिए प्रभु जी हमें तैयार करें। हाँ, हम खुद को तैयार करें पिता, क्योंकि वो अभिषेक हमें परखेगा, वो अभिषेक हमें जांचेगा प्रभु। और अगर हम उसकी जांच में और उसकी परख में सही निकले, खरे निकले, उस अभिषेक को हम पाएंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके लिए उस अभिषेक को आपने रखा है वो खुद को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आज आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं
प्रवचन के अनुसार हम चलने वाले हैं। सारा आदर और सारी महिमा जला हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।